तो देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फिगर को पढ़ लिया था, उसका फॉर्मूला और उसके पूरे एनालिसिस को देख लिया था। आज हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में डील करेंगे क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इल्म अचीवर का जो पैकेज आपके पास है मैथमेटिक्स का, वो निकाल लीजिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम टॉपिक, देखो क्वेश्चन जो पहला है पैकेज में वो ये है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। कोई खिलौना है जो कोन की फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। वो जो कोन है वो हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, या यूँ समझा जाए ये हमारा कोन है जिसका बेस एक सर्किल होता है और हेमीस्फीयर के ऊपर है, हेमीस्फीयर का बेस भी सर्किल है। इस तरह का टॉय, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है द डायमीटर ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर। ये जो पूरा डायमीटर है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। आगे सुनिए क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, कोन का सिर्फ हाइट दिया है, 4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ कोन। फाइंड द सरफेस एरिया। और अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 15 पाई, 18 पाई, 33 पाई और 38 पाई। इट मीन्स डैट आपको पाई को ब्रेक नहीं करना, पाई को पाई ही रहने देंगे। पाई के टर्म में आंसर बोल रहा है निकालने के लिए। (38 पाई) सब सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट भी चेंज नहीं करना है, पाई को भी चेंज नहीं करना है। 22/7 या 3.14 किसी में चेंज नहीं करना। तो आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, एरिया निकालना। एरिया का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था चलना है। एरिया का मतलब चलना है। चलेंगे कैसे जरा देखिए, इस पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं इधर और इधर, तो ये कोन वाला पार्ट जो चले हैं इसी को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। बॉटम नहीं लेंगे, लेटरल सरफेस कोन का और फिर ये लेटरल सरफेस हेमीस्फीयर का, यही हो गया टोटल एरिया। जरा देख लीजिए टॉय का। तो इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसलिए मैंने कहा था लेटरल अलग अलग याद करेंगे, टोटल नहीं याद करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये तो आप चले हैं। दिस इज पाई आर एल, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखो क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हो पाई आर। पाई आर कॉमन निकाल दोगे तो क्या यहां एल बचेगा, एल के अलावा क्या बचेगा, 2r। आर तो आपको पता ही है 3। तो आप देखें हाइट दिया है 4 और बेस दिया है 3, तो हाइपोटेनस कितना निकल कर आएगा, ट्रिपलेट से 5। 3, 4, 5 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। 3, 4, 5 अगर किसी ट्रायंगल का साइड है तो ये राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से चाहो तो आप निकाल कर देख सकते हो। तो एल आ गया आपका 5। तो अब मैं कर रहा हूं पाई, आर की जगह पे 3, एल की जगह पर 5 और 2r की जगह पर 6। तो 6 और 5 11, 11 3 33, 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ऑप्शन सी। एक बार फिगर ड्रॉ होगा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 क्यूब each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined in find the surface area of resulting solid। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्यूब है और दोनों क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64। तो आप समझो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब, यही दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब।
तो A बराबर कितना निकल कर आ गया, यानी 4 सेंटीमीटर। ये क्यूब का साइड है, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था। ये क्यूब वाली चीज़ इधर आएगी तो क्यूबिक रूट होगा, तो 64 का क्यूबिक रूट 4 होता है, यानी 64 का 3 पेयर बनाएंगे, 4 4 4। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या बोला है, 2 क्यूब हैं और हर क्यूब का वॉल्यूम इतना था, तो हर क्यूब का साइड इतना आया, इंड बाई इंड रखा गया है, मतलब वही साइड बाई साइड। तो कितना होगा टोटल सरफेस एरिया 2 क्यूब का? 10a²। याद आ रहा है? इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था क्यूब के बारे में। पहला क्यूब 6, उसके बाद 4 4, जितने क्यूब हों सिखाया है ना, बीच का दीवार तोड़ देंगे। तो कितना आ गया आंसर? 10a² की वैल्यू कितनी है? 16, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सबसे आसान ट्रिक यही है, सबसे आसान ट्रिक यही है, वरना जनरल मेथड से बनावेंगे तो फिर वही होगा कि एक साइड को डबल किया जाएगा तो एल हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट 4 सेंटीमीटर, फिगर भी बनाकर दिखलाया था। तो फिर ये बन जाएगा क्यूबॉइड, फिर क्यूबॉइड के एरिया निकालिए 2 × LB + BH + HL, उससे भी आंसर इतना ही आएगा। क्योंकि NCERT बुक का क्वेश्चन है इसलिए आपने बनाया भी होगा, ठीक है, 10th क्लास में आपने बनाया भी होगा। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इसको उस वाले मेथड से नहीं बना रहे हैं जो जनरलाइज है, जो सब जानता है। मैंने पहले उस वक्त भी बताया था कि मैं जब भी 2 क्यूब को मिलाता हूँ ना तो अपना एक ट्रिक बना लेता हूँ, और मेरा ट्रिक ये है कि एक क्यूब को पूरा कंसीडर करेंगे, उसके बाद हर क्यूब के लिए 4a² आएगा, मतलब सारी 4 दीवार, एक के लिए टोटल, बाकी के लिए 4। तो पहला का 6 था, 2 मिले हैं तो 6 और 4 10, 3 मिलते तो 14a², 4 4 जोड़ते चले जाएंगे और ए की वैल्यू तो बड़े आराम से निकल गया था। तो करेक्ट आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। गालिबन ऑप्शन बी है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, ए क्यूब ऑफ ब्लॉक 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाई अ हेमी स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यानी देखिए क्या बोल रहा है, एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, वही चीज कह रहा है, इज सरमाउंडेड बाई अ 7 सेंटीमीटर, फाइंड सोशल एरिया। अच्छा, यानी यही कह रहा है कि इसके छत को हटाकर एक हेमी स्फीयर लगा दिया गया है, चाहे अंदर से लगाओ चाहे बाहर से लगाओ, एरिया तो बेटा सेम ही आएगा। इस तरह से बनाया गया है, एक क्यूब के ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब के ऊपर। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा रखा है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², क्यूब के साथ जब हेमिस्फीयर आता है तो सर्किल बन जाता है, उसके अलावा नहीं, सिर्फ क्यूब में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। बोलिए, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपको लिख देता हूँ। ऑप्शंस हैं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 445.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ साफ साफ आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है 6, ए की वैल्यू आपको 7 दिख रही है का होल स्क्वायर, प्लस चूँकि पॉइंट में निकालना है तो हम लोग 3.14 सोच सकते हैं, पाई की जगह में 22.7 भी लिख सकते थे, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 का होल स्क्वायर। बोलो, चलो इसको पाई को अभी हम ऐसे ही समझावे लिख रहे हैं कि अगर हमने 22/7 लिख दिया तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो 7 साइड है ये तो डायमीटर है, तो रेडियस हो गया 7/2, होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, यही है पाई r स्क्वायर 6a²। ज़रा समझो, 7 से 7 खत्म, 2 से ये खत्म। ये क्या दिख रहा है आपको, 7 × 7 = 49,
इसको मैं लगभग लगभग सोचने के लिए दिमाग लगा रहा हूँ, मैं इसको 50 बोल देता हूँ यार। 49 को 6 से गुना करना है, उससे अच्छा 50 को 6 से गुना करो, ऐसे ही राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ। 50 को 6 से गुना करेंगे तो 300, उसमें आपको ऐड करना है 77/2। ज़रा सोचो, ये हो गया 11 और ये 7, कितना हो गया 77/2, यानी लगभग लगभग इसको ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ 70/2 यानी 35। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, 35 या 30 मान लेता हूँ। और ये 300 यानी 300 प्लस 30 उसके आसपास आएगा। दिस इज द आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि डेसिमल में आने वाला है आंसर। डेसिमल में क्यों आना है, ये भले ये नंबर आवे पूरा का पूरा। अरे 49 को 6 से करोगे तो पूरा नंबर आवेगा, या 50 को 6 से करोगे तो पूरा नंबर आवेगा, लेकिन ये पूरा नंबर थोड़ी आवेगा, ये तो पॉइंट में आवेगा। हाँ, ये 76/2 होता, इवन नंबर तो कट जाता पूरा, यानी इतना तो पता है कि इसकी वैल्यू 0.5 में आने वाली है। तो 2 ऑप्शन तो बेटा ऐसे ही छट गए। अब यही दोनों आंसर बचा था, तो ये तो बहुत दूर की बात है। 400 के लिए तो 8 से गुना करना पड़ता 50 को, तो ये दोनों पहले ही ख़त्म हो गया। ये बहुत बड़ा वैल्यू था, इसलिए ये होगा। यानी परफेक्ट आंसर के चक्कर में नहीं रहेंगे। वैसे निकाल सकते हैं हम परफेक्ट आंसर भी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किया मैंने, इसको मैंने क्या बोल दिया 50, 50 छक्के, लेकिन ये 50 था क्या, 49 था ना, तो एक 6 कम कर दो। तुम कर क्या रहो सोचो, 6 को 49 बार गुना करना है, 6 को 49 टाइम्स। मैंने 50 टाइम्स कर दिया था, यानी एक टाइम एक्स्ट्रा कर दिया था, तो 300 आया था। अब एक टाइम कम कर दो। एक टाइम कम करने का मतलब क्या, 6 कम कर देना। करीब करीब वाला मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करते हैं। 48 को करना होता तो 12 माइनस कर देते, 2 बार 6 घटा देते। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करेंगे भाई। अब बता मुझे, ये काटना तो आसान है, नहीं काटना आसान है। 2 तिया 6, 2 8 16, यानी 38 पॉइंट। इसमें से 6 इसमें डाल दे तो ये 300। अब 6 घटा दिए 38 में से तो 32, 332.2। परफेक्टली पूरा अगर निकालना चाह रहे हो तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो परफेक्टली निकालो या दिमाग लगा के कि यार लगभग लगभग 300 हो ही गया था। ये 300 था और ये 38/2, यानी इसको 80 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, 80/2 40, 340 या उसी के राउंड ऑफ में आंसर आने वाला है। बाकी सारे कट गया। तो जब भी इस तरह का मेंसुरेशन का सवाल हो तो मेंसुरेशन में 2 दिक्कतें आती हैं बेटा। एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिगर से आप सही एनालिसिस कर पाएँ कि क्या निकालने वाले हैं, और दूसरा कैलकुलेशन। तो एकेडमिक एग्जाम में तो आपको बाकायदा पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, बोर्ड वोर्ड के एग्जाम में, स्कूल में। यहाँ क्या है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है तो चीज़ें आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आप दिमाग लगा के ऑप्शन काट के मतलब अप्रोप्रिएट आंसर, जो करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर 4, ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब काट के निकाला गया है। हेमीस्फेयर काट के निकाला गया, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to h of the cube. Find the total area of remaining solid. वही कहानी है। कहानी क्या सुनिए, एक क्यूब है, इसमें से इस बार एक हेमीस्फेरिकल काटा गया, काट के निकाल दिया गया। ये वुडन था, वुडन ब्लॉक बिल्कुल अंदर तक लाइक डस्टर। इसमें से हेमीस्फेयर काटा गया है। या आप ऐसा सोचो ना कि किसी बर्तन में जो क्यूब शेप का हो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो, उस बर्तन में मान लीजिए पूरे में क्या भरा हुआ है, हलवा भरा हुआ है पूरा सॉलिड फॉर्म में। अब उसमें से चम्मच से तुम निकाले हो तो एक डिप्रेशन बन जाएगा। बाकी हिस्सा पूरा सॉलिड है, बाकी हिस्सा पूरा सॉलिड है बेटा, पूरा सॉलिड है। तो यही एक काट के निकाल दिया गया डिप्रेशन। तो आपको क्या लग रहा है, ये वापस वही चीज़ है क्या कि क्यूब में एक हेमीस्फीयर, चाहे अंदर से काट के निकालो चाहे बाहर से लगाओ, एरिया विल रिमेन सेम एंड द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज 6a² + πr²। बट द क्वेश्चन इज, इसमें जो कह रहा है कि ये जो निकाला गया हेमीस्फीयर है ना, इसका डायमीटर L है, इसका डायमीटर, और यही हमारा डायमीटर है और यही हमारा एज है। यानी ये है क्वेश्चन, ये वाला जो डायमीटर होता है ना
हेमिस्फीयर का, वही क्यूब का एज होता है। तो अब इसमें रखो, और मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ क्योंकि आपको उसी ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। 1/4 एल स्क्वायर पाई प्लस 6, एक आंसर ये है एल के टर्म में। दूसरा आंसर है 1/4 एल स्क्वायर पाई प्लस 24, 1/2 एल स्क्वायर पाई प्लस 6, और डी ऑप्शन है 1/4 एल स्क्वायर पाई प्लस 4। ट्राई कीजिए आप लोग। इसमें हमें पुट करना है 6, ए ही हमारा एल है, पाई को तो पाई ही रहना है, आर को आप लिख सकते हैं L/2 का होल स्क्वायर, चूंकि डायमीटर था आपका L तो रेडियस हो जाएगा L/2, रेडियस हो जाएगा L/2। अब क्या आ गया 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। आप देखें कॉमन निकालना तो लगभग 1/4 या 1/2 सब में है कॉमन L स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब एलसीएम लिया गया होगा, तब तो दोनों में से निकालोगे 1/4। तो एलसीएम जब आप लोगे तो ये 4 आएगा और ये 24L स्क्वायर प्लस पाई, तो L स्क्वायर कॉमन निकाल लो और 4 कॉमन निकाल लो, यानी 1/4 L स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर बचेगा 24, यहाँ बचेगा पाई, यानी पाई प्लस 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस तुम यहीं पहुंच सकते थे, चेक कर लो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 से 24 कट के 6 आवेगा, 6L स्क्वायर। इसको जब यहाँ ले जाओगे तो पाई L स्क्वायर बाई 4, पाई L स्क्वायर बाई 4। पांचवा बहुत ही मज़ेदार सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। मतलब अकेला लेंथ कितना है नहीं पता, अकेला ब्रेथ कितना है नहीं पता, अकेला हाइट कितना है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब हम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को जोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर आवेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इनके डायगोनल की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। डी स्टैंड फॉर डायगोनल। अगर आपको याद हो तो डायगोनल का फॉर्मूला होता था √L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बोलिए कैसे निकालेंगे, रिलेशन से। याद है रिलेशन पढ़ाया था मैंने, रिलेशन क्या पढ़ाया था मैंने कि जो सम होता है उसका जो होल स्क्वायर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया होता है। तो सम आपका कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर बराबर डायगोनल कितना दिया है 10 का होल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। मतलब 400 100 100 इधर ले आओ, 300 आंसर। टोटल सरफेस एरिया कितना निकल कर आया 300। तो द करेक्ट आंसर इज 300। टोटल सरफेस एरिया इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिलेशन पता होगा बन जाएगा, मैंने पहले ही बोला, इसलिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे आया मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा समझें, ये A है, ये B है और ये C है। A प्लस बी प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA।
ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या हम इसको लिख सकते हैं सम का होल स्क्वायर बराबर दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डायगोनल का स्क्वायर। इस रूट को उठाकर इधर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लोगे, एल बी बी एच एच एल एंड दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल का स्क्वायर करके अगर टोटल सरफेस एरिया जोड़ दिया जाए ना तो सम का स्क्वायर होता है। दिस इज द रिलेशन जो यहाँ लिखा है मैंने कि सम का जो स्क्वायर होगा वो डायगोनल के स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इंडिविजुअल लेंथ, इंडिविजुअल ब्रेथ और इंडिविजुअल हाइट ना दे तो भी आप निकाल सकते हैं। रिलेशन नहीं पता होगा आपसे नहीं निकलेगा, इसलिए रिलेशन पे मैंने जोर दिया था और वहाँ क्यूबॉइड में एक फार्मूला पढ़ाया था रिलेशन वाला, इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि क्वेश्चन एंट्रेंस में बनता है। चलिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 3 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अगर ऐसा कहीं पर लिखा रहे 3 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर तो समझ जाइएगा पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला मल्टीप्लाई के बाद ब्रेथ, तीसरा वाला हाइट। यानी लेंथ है आपका 3 मीटर, ब्रेथ और हाइट है 1 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें डायगोनल भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। डायगोनल भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो बहुत आसान डायगोनल निकालना, सीधा सीधी आपको लेंथ पता, ब्रेथ पता, हाइट पता। यानी अब डायगोनल का फॉर्मूला निकाल लीजिए, अंडर रूट एल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। क्या ये अंडर रूट 11 हो गया? अब आपके पास 2 रास्ते हैं, डायगोनल निकाल लिया तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान वाला वो ये है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस, क्योंकि आपको इंडिविजुअल एल बी एच दिया है, रख देंगे 2। एल बी का मतलब 3 इंटू 1 डेट इज 3, बी एच का मतलब 1 इंटू 1 यानी 1, एच एल का मतलब 1 इंटू 3 यानी 3। 3 3 6 1 7 7 दूनी, तो टोटल सरफेस एरिया 14। अगर आपको इंडिविजुअली एल बी एच दे दिया है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, वही सम वाला रिश्ता। सम वाला रिश्ता डायगोनल दिया है तो वो वाला काम कर सकते हैं। क्या था रिश्ता, एल बी एच को जोड़ दे, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। हम ऐसे ही जोड़ दिया, 3 1 4 1 5। सम का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। अंडर रूट 11 आया था डायगोनल, स्क्वायर करने पे रूट खत्म। अब सोच, यहीं पे रहता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो ये 11 इधर जाकर घट जाएगा, तो 25 में से 11 माइनस कर दे 14। या सोच 25 इधर है तो इधर भी 25 होना चाहिए, 11 है तो 11 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए, 14। ये दूसरा रास्ता है। ये तब है जब डायगोनल निकाल लिया है तब। इसलिए 5वें वाले सवाल में डायगोनल दिया हुआ था और सम दिया हुआ था, इंडिविजुअल नहीं दिया था, तब तो टोटल सरफेस एरिया उसी से निकलेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इंडिविजुअल दिया है तो भी टोटल निकाल सकते हैं, या इंडिविजुअल के साथ डायगोनल बोला था क्वेश्चन में निकालने को तो डायगोनल निकालिए। डायगोनल और इंडिविजुअल पता है, इंडिविजुअल का मतलब सम पता है, सम और डायगोनल पता है तो रिश्ता लगा देंगे। समझ पा रहे हो ना समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिएगा, क्या करेंगे बताइए, एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने क्वेश्चन आपको मिले सरफेस एरिया वॉल्यूम में और एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, 2 चैप्टर है लगा हुआ, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें क्वेश्चन जिस पेज पर है उस पेज पर पेंसिल से क्वेश्चन के आगे आंसर नोट कर लीजिए, या तो बनाकर या पीछे से आंसर लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज में, वहां से उतार लीजिए और रोज दिन देखते रहिए। आंसर आपके जहन में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही पोर्शन है जो एंट्रेंस में एज इट इज उठा के दे देता है। किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन चेंज कर देगा, तो आपको तरीका भी आना चाहिए, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक और अल्टरनेटिव आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि एनसीईआरटी बुक से ही सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी जो आए हुए हैं वो तो देना ही था, तो पैकेज में जो आए हुए क्वेश्चन है वो, जैसे ये क्वेश्चन जो भी मैं 7वां बनाने वाला हूँ ये आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और कुछ अपने मन से भी क्वेश्चन लगाए हैं एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस ना कराई जाए, बल्कि अगर क्वेश्चन टफ बनाए या आउट ऑफ एनसीईआरटी आए तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए। इसलिए पैकेज में सारी चीज़ें हैं मिक्स, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम कभी कम बचे, जैसे कल एग्जाम है, आज की रात में आपको रिवीजन करना है, तो आप एनसीईआरटी बुक का वो पेज पढ़कर चले जाइए, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर रख दीजिए, पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। अभी टाइम अच्छा खासा है, अभी घर पे जाकर आज ही पेंसिल से लिख लीजिए हर क्वेश्चन के बाद, इवन के सॉल्व एग्जाम्पल में भी। सिर्फ बात एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की नहीं हो रही है, बल्कि जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसकी ही बात हो रही है। हर क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी बुक में है, सरफेस एरिया वॉल्यूम जिसको मैं मेंसुरेशन कहता हूँ, मेंसुरेशन का जिसमें न्यूमेरिकल होगा या यूँ कह मुझे कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, उसके आंसर याद हो जाने चाहिए, आपको टिप पर रहे, वो आप देखते रहोगे और बनाते भी रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, यूनिट का भी ख्याल रखेंगे, मेंसुरेशन में यूनिट का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा सॉरी सब अलग अलग यूनिट है। 330 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 440 मीटर स्क्वायर है, 220 मीटर स्क्वायर है, 550 मीटर स्क्वायर है, एक ही सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। खैर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर स्टॉक टू एंड ऑफ ईच, यानी एक हमारे पास मेडिसिन है या कैप्सूल है इस तरीके का कि ये तो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके दोनों एंड पर हेमीस्फीयर है, एक इस एंड पर एक इस एंड पर, ये है कैप्सूल हमारे पास। सिलेंडर के दोनों एंड पर, क्योंकि दोनों सर्किल होता है, कोन होता तो एक ही एंड पे होता, जो कि पहला सवाल था, कोन में एक ही सर्किल होता तो एक ही हेमीस्फीयर लगाएंगे, लेकिन सिलेंडर में 2 होता है तो चॉइस है, किसी एक पर भी लगा सकते हैं, दोनों पर भी लगा सकते हैं। इसमें दोनों पे लगा हुआ, ये पूरा एक कैप्सूल तैयार हो गया। चलिए भाई आगे क्या कह रहा है, पूरे कैप्सूल का लेंथ दिया हुआ है, द इंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। अच्छा डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, ओके। कह रहा है इसका पूरे का सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। मेरे ख्याल से यूनिट में थोड़ा सा चेंजेस कीजिएगा, सब मिलीमीटर में होगा। चलो मैं देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन को, वैसे यूनिट जो है ना वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ डाटा अलग अलग है इसलिए यूनिट को चेंज हम कर सकते हैं, वो मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन में। बहरहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, तो ज़रा देखा जाए पहले तो समझो कि टोटल हमें निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्या हम इस पॉइंट से चलें तो इतने दूर तक के चलने को क्या हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहेंगे। तो लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πRH। कोई दिक्कत? अच्छा जरा देखो, क्या ये एक हेमीस्फीयर है 2πr², ये एक हेमीस्फीयर है, तो सीधा सीधी 4πr² कर दो, ये दोनों हेमीस्फीयर मिलकर एक स्फीयर बन गया। या तो अलग अलग जोड़ो 2πr², 2πr², या एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर लो, यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब इसमें से जितना कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 2πr यहाँ पर भी है, 2πr
तो 2 पाई आर निकाल लो। यहाँ पर क्या बच गया h। अच्छा यहाँ से 2 निकलेगा और पाई निकलेगा तो यहाँ 2r बचेगा। बोलो पाई नहीं चाहिए आपको। अच्छा पाई नहीं चाहिए तो पाई की जगह पे 22/7। रेडियस कितना है 5/2। 5/2 इज द रेडियस, क्योंकि डायमीटर 5 दिया हुआ है। ये 2 पाई आर हमने लिखा। अच्छा ध्यान से देखो h + 2r कितना है, h + 2r, दिस इज द हाइट, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस हेमिस्फीयर में। नहीं समझ पाए? दिस इज योर हाइट, और ये मैंने कहा था कि स्फीयर हो या हेमिस्फीयर हो, इसमें यही रेडियस ही होता है। इसी का हाइट हो, ब्रेथ हो, लेंथ हो। तो यहां पर भी r, यहां पर भी r, और ये h, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक है h + 2r। लोग क्या करते हैं, लोग पहले बेवकूफ़ी करते हैं। बेवकूफ़ी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए सर ये हो गया ना 5/2, 5/2 बोले तो 2.5, ठीक है। तो कहेंगे कि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ठीक है भाई। तो पूरा 5 घटा दो 14 में से, यानी ये 2.5 हटा दो, तो ये बच जाएगा सिलेंडर का हाइट 9 आएगा। सही बात है। पूरा 14 है, 14 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, 2.5 यहाँ माइनस कीजिए, 2.5 यहाँ माइनस कीजिए, तो आपको ये सिलेंड्रिकल हाइट आ जाएगा। तो कहेंगे h की जगह पे 9 रखेंगे, चलो भाई रख लो 9। उसके बाद 2r को वो डायमीटर करके 5 फिर जोड़ के 14 ही पुराएंगे। तो पहले आप घटा उठा कर लेकर आओगे फिर रखोगे, इसीलिए हम जनरली इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो जो चीज़ दिया है उसको एक एक करके उतार लेते हैं, उसके बाद कॉमन उमन लेना होता है कॉमन ले लेते हैं, फिर सोचते हैं h + 2r की वैल्यू चाहिए, दिस इज h, दिस इज r, दिस इज r। यार यही तो है पूरा h + 2r। तो h + 2r की जगह 14 रख दिया। 14 रखने पर आसानी ये हो गई कि 7 दूनी और 2 2 कट गया। अब ध्यान से देख कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। 5 को 2 से गुना करके 10 पर डाले, और ये 22 को 10 से गुना करके 220। तो करेक्शन क्या करोगे, सारा यूनिट मिलीमीटर में ले लो, बल्कि सेंटीमीटर को भी हटा के 220 मिलीमीटर, सारा यूनिट मिलीमीटर में कर लो। क्वेश्चन नंबर 8। सब सेंटीमीटर में है। अच्छा यूनिट भी आपको बता रहा करना क्या है, यूनिट किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मतलब क्या करना है, एरिया निकालना, एरिया निकालना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का यही मतलब है कि कोई सिलेंड्रिकल है जो अंदर से पूरा भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है भाई, ठीक, पूरा अंदर से भरा हुआ है, इसलिए सॉलिड है ये, ऊपर नीचे भी है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। अच्छा इस सिलेंडर की हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ओके, और इस पूरे का डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, दिस इज द डायमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, मतलब इसमें से एक कोन निकाल लिया गया काट के। अच्छा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट का मतलब राउंड ऑफ करके बताना है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए तो पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, थोड़ा सा पॉइंट के आसपास। तो देखो होलो कैविटी काटने का मतलब ये हो गया कि आपको एक कोन काट के निकाल देना, ये हिस्सा काट के निकाल दीजिए। जब ये हिस्सा काट के निकाल दीजिएगा तो मैंने कहा ना पूरा भरा हुआ है ना अंदर से, तो उसका एक डिप्रेशन आ जाएगा काटने पर, काटने पर एक डिप्रेशन आ जाएगा, और डिप्रेशन आने के बाद जो फिगर आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हिस्सा तो कट के निकल गया है, ये दिखाई देगा आपको, क्योंकि कोन में एक ही सर्किल होता है, इसलिए वो सर्किल कट के निकल गया।
सिलेंडर में 2 सर्किल था तो टॉप वाला बचा। ऐसा कुछ फिगर आपको दिखाई देगा कटने के बाद, समझ रहे हो? एक कोन टाइप का समझो कोई चीज़ था, उससे काट के इतना हिस्सा निकाल लिया गया, तो काटने पर ये निशान बन जाएगा, ये सरफेस पर, क्योंकि पूरा अंदर से भरा हुआ था इसलिए, और तभी कट पाया, वरना कट भी नहीं पाता अंदर से अगर भरा हुआ नहीं रहता तो अब क्या है कि चलो इस पे चलने का ही नाम तो एरिया है, तो कैसे चलेंगे भाई? दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, प्लस ये सर्किल भी तो बचा हुआ है, क्योंकि सॉलिड था तो टॉप भी तो था, πr², साथ में ये जो आया कोन πRL, कोन का ये नहीं लेंगे क्योंकि कोन काट के निकाल लिया गया है, तो जो कट के निकला है उसमें अब ये वाला नहीं बचा, सिर्फ काटने की वजह से लिटरल आया है डिप्रेशन का साइन, तो यही फॉर्मूला है। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा? πr कॉमन निकाल लो, क्या बचा? यहाँ 2h बचा, यहाँ πr निकाल लिए, r बचा, यहाँ πr निकाल लिए। अच्छा, पाई की जगह पे 22/7, क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.7, जो कि डायमीटर है 1.4, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0.7 को 7/10, समझा बेला? अच्छा अब बता 2h कितना हो जाएगा? 2h, दिस इज h, 4.8, यही तो है। अच्छा r तो तुझे पता ही है पहले ही, 0.7, यहां पे पॉइंट में लिखा था इसलिए यहां ही पॉइंट में लिख दिया, 7/10 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। l कौन बता रहा है? l स्लैंड हाइट, कोई ना, कोई माई का लाल, कोई माई की लाली, कोई ना, सब ब्लू पीला नीला। अरे बेवकूफ़ हो, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट तुम्हारे जबान के टिप पे होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल लिख लो कहीं पर, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत काम की चीज़ है। राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट जबान पे होने चाहिए, तब जाकर सारा क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस लार्जर साइड होता है। इसका ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3, 4, 5, दिस इज हाइपोटेनस, इन दोनों में कोई भी परपेंडिकुलर, कोई भी बेस। दूसरा है 5, 12, 13, ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेनस। तीसरा होना चाहिए 7, 24, ये होना चाहिए 9, 40, 41। कम से कम अभी इतना ट्रिपलेट याद कर ले, आगे धीरे धीरे बात होगी तो और ट्रिपलेट सिखाएंगे। ना समझा? अरे समझा ना समझा? तो देखो बेवकूफ़ों, इधर देखो, अकल तुम्हारे पास तो था नहीं। ई का 0.7 है, ई का 2.4 है, हम 0.7 को 7 समझा, पॉइंट को गोली मारा, तो फिर ये 2.4 में से भी पॉइंट को गोली मार तो 24। अरे ई तेरा 24, ई तेरा 7, तो ई 25 बोले तो अब लगा दे पॉइंट 2.5, वरना पॉइंट निकाले में खराब हो जाते रहे। स्क्वायर करना है, पाइथागोरस थ्योरम, 0.7 का होल स्क्वायर, फिर 2.4 का होल स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़कर रूट लगाना है, तो दिमाग लगाएंगे भाई, ये सारी चीज़ें तो हैं। अगर मैं इसी में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम काम किया गया सबके साथ। तो एक्चुअल में दिस इज योर आर, दिस इज योर एच, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो निकालना है। दिस इज द स्लैंड हाइट। तो 0.7 को बोलेंगे 7, 2.4 को बोलेंगे 24, तो 7 और 24 का आता है 25। अब लगा दे पॉइंट, ना समझा? इस साथ से इस साथ उड़ा दे। अब जरा देख, ये 8 और 7 15, कितना हो गया? 5.5। इन दोनों को कह सकते हैं ना 5.5। 5.5 मतलब 5.5 और 2.5 जोड़ दे, 8 हो गया क्या? अरे 8 हो गया क्या?
तो इसका मतलब 22 गुने 8/10 कितना हो गया रे? 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 और 1 10 से डिवाइड करने का मतलब 17.6, तो 18 इज द आंसर। राउंड ऑफ करके जवाब देना था, नियर में आंसर देना था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसमें बस कुछ नहीं करना था, एक तो फिगर का कॉन्सेप्ट समझना था कि कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरा तुझे एल निकालना था बस। एल के लिए ट्रिपलेट याद है मेरे पास, ट्रिपलेट याद है तो आंसर अपने आप एल आ जाएगा। नहीं तो फिर आप निकालिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, यहाँ स्लैंड हाइट निकलेगा। बोलो 9 क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, आपको ट्राई कीजिएगा। मैं पहले 10वां क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 10वां क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? टू कोन हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई आर रेशियो 3:1 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मतलब दो कोन हैं, उनके रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है उसके वॉल्यूम का रेशियो बताओ क्या होगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि हाइट का रेशियो मतलब h1/h2, रेडियस का रेशियो मतलब r1/r2, ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है? वॉल्यूम का रेशियो। याद रखिएगा, जिस पैटर्न में मानिएगा उसी पैटर्न में निकालना है। अगर आपने 1 को ऊपर 2 को नीचे रखा है, 1 को ऊपर 2 को नीचे रखा है, तो निकालने में भी 1 ऊपर 2 नीचे। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। हाइट का रेशियो है 1/3, रेडियस का रेशियो है 3/, और दोनों के दोनों कौन है? कोण है। कहाँ है? तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देख, ऊपर रखेगा तो 1 1, नीचे रखेगा 2 2। पहले फॉर्मूला लिख दे, जो भी होता है ऊपर 1 नीचे 2। तो तुमको क्या दिख रहा है? 1/3 तो नंबर था बेटा, कट गया। पाई पाई तो नंबर था बेटा, कट गया। यानी रेडियस का रेशियो लेकर स्क्वायर करना है, और हाइट का रेशियो बस ले लेना है। तो रेडियस का ते स्क्वायर कर, तो 3 × 1 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, और हाइट को सीधा सीधी। तो क्या 3:1 बचा आंसर? 3:1 बचा आंसर। समझ पाए ना समझ पाए? एकदम आसान था। जो दिया हुआ है उसी पैटर्न में लिखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। रेडियस पे स्क्वायर लगा है, मतलब रेडियस का रेशियो 2 बार लेंगे, तो 3/1 2 बार लिख दिया, और हाइट का रेशियो 1 बार लिखा, काट कुट के निकाला, 3/1 इज द आंसर। बोलिए, समझ पाए ना समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो लास्ट में बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 आप बनाइएगा, बाकी मैं फिर कल देखूंगा। तो 11वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ 2 कोन आर इक्वल। अच्छा, डायमीटर दोनों के बराबर हो गए। 2 कोन है, एक कोन का डायमीटर d1, दूसरे का डायमीटर d2। ये याद रखना, डायमीटर बराबर मतलब रेडियस बराबर। समझ गए ना? क्योंकि इस डायमीटर का आधा भी रेडियस, इसका भी आधा। तो जब दोनों बराबर है, मान ले 10 10 है, तो आधा करेगा 5 5, रेडियस भी बराबर। तो अगर डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी। अच्छा, आगे सुन क्या बोल रहा है। और इनके स्लैंड हाइट का रेशियो 5:4 है। अच्छा, स्लैंड हाइट का रेशियो 1 को पहले लिखो, 2 को बाद में। 5:, रेडियस बराबर है भाई, और स्लैंड हाइट का रेशियो 5/4 है। कह रहा है इसके सरफेस एरिया का, कौन सा सरफेस एरिया है? कर्व सरफेस एरिया। टोटल की भी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr/l, πr ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे पाई पाई काट दे। तुझे क्या करना है? एक बार रेशियो लेना है रेडियस का, लेकिन रेडियस तो बराबर है, तो बराबर चीज तो कट जाती है ऊपर नीचे। तो जो स्लैंड हाइट का रेशियो होगा वही एरिया का भी रेशियो होगा। डायमीटर बराबर था तो रेडियस बराबर हो गया, रेडियस बराबर हो गया तो
रेडियस को काट दिया, रेडियस को काट दिया तो बचा क्या, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का रेशियो ले लिया। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही।